हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं जगमोहन यादव और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 2023 और 24 का 12th क्लास का मैथमेटिक्स। मतलब जो 2023 और 24 वाला सेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग सारे बोर्ड एग्जामों के लिए 12th क्लास का मैथमेटिक्स देखेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा। अभी हम लोगों ने एक पोल कंडक्ट कराया था हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हमें पता चला कि हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट लगभग बराबर हैं। तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ज़्यादातर जो टर्मोलॉजी है वो इंग्लिश की यूज करेंगे, ठीक है, पर हिंदी को भी हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। ये जो आपका सेशन है ये आपको 1 अप्रैल से दिया जा रहा है, जिसका आपका सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा, बाकी का आपका रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको ज्वाइन भी कर लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक, रिलेशन और फंक्शन को अगर हम लोग देखें 12th क्लास को, तो इसमें बेसिकली हमारे 3 टॉपिक हैं जो हम लोगों को दिए गए हैं। कौन कौन से? तो एक है इसके अंदर हमारा रिलेशन, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन, और इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा फंक्शन, सेकंड टॉपिक है हमारा फंक्शन, और थर्ड और तीसरा टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं? 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक है हमारा रिलेशन, एक है फंक्शन और एक है बाइनरी ऑपरेशन। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद में हम उसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो वैसे ही इस चैप्टर को पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, इसमें हमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ना है, रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। आज की क्लास में केवल हम लोग रिलेशन पर फोकस करने वाले हैं, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग रिलेशन को समझेंगे और इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों का फर्स्ट ही लेक्चर है, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा स्लो जाने का। ठीक, स्लो इन द सेंस थोड़ा कम कम कंटेंट लेंगे, और जैसे ही ज्यादा ऑडियंस आने लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर वीडियो की लेंथ भी बढ़ा देंगे और ज्यादा एक साथ कंटेंट भी दिया करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। रिलेशन जो आपका चैप्टर है ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ करके रखा है, तो भी आपने 11th में पढ़ करके रखा है। इन दोनों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपका कहाँ पे, 12th क्लास में। बाइनरी ऑपरेशन जो ये आपका है ये आपका एकदम न्यू टॉपिक है, तो इसको हम लोग बाद में, पहले रिलेशन और फंक्शन जो हमने 11th क्लास में पढ़ करके रखा है इसी को हम थोड़ा क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आनी चाहिए जो कि आप 11th में पढ़ करके आए हैं, पहले हम वो देख लेते। तो रिलेशन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो सेट्स को ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बस एक ओवरव्यू करूंगा 11th क्लास का जो आप पढ़ करके आ रहे हो। तो सेट क्या होता है? तो ये होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक, तो सेट्स हमारा क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उन सबको आप एक जगह पे क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, पर जो कलेक्ट करोगे तो वो कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कौन इसमें आएगा कौन इसमें नहीं आएगा। ठीक, इसको जो हमारा सेट होता है इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो सेट ए है और इसके सारे एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इनको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई हमारे पास दिया हुआ है तो उसको हम उस तरह से लिखेंगे, और अगर नहीं दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, सेट। इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा इसमें सेट्स में, कि इसमें ना डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 अच्छे प्लेयर कौन से हैं, तो क्या होगा, हर एक प्लेयर अलग अलग बताता है, या हर एक स्टूडेंट अलग अलग प्लेयर को सोचता है। कोई सोचेगा MS धोनी अच्छा है, कोई सोचेगा सचिन अच्छा है, कोई सोचेगा विराट अच्छा है, किसी को विराट पसंद नहीं है, किसी को सचिन नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है इसमें, मतलब थोड़ा सा इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं पर सेट नहीं बोल सकते। सेट में एकदम क्लियर होना चाहिए कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट्स। ये हमें लगेगा रिलेशन में।
इसके बाद हमें और भी पढ़ना है जो 11th क्लास में हम पढ़ करके आए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको अगर हम पढ़ें तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। जो आपको दो सेट लेने हैं वो कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो आपको कैसे लेना है, नॉन एम्प्टी, मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए। द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, जो आप ऑर्डर्ड पेयर लोगे, जैसे मान लो आपने ए लिया हुआ है तो ए के अंदर हम मान लेते 1 2 3 है, और एक सेट ले लेते बी, इसके अंदर मान लेते ए और बी है। ठीक, तो इसका जो हमारा होगा, जैसे ए भी नॉन एम्प्टी हो गया, बी भी नॉन एम्प्टी हो गया, तो फिर इन दोनों का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए क्रॉस बी को। और ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा कैसा लिखते, ऐसे मतलब राउंड ब्रैकेट में। तो राउंड ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, हमने क्या बोला है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर को राउंड ब्रैकेट में और सेट को कैसे लिखते, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, तो इसका क्या होगा, जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आगे एलिमेंट हमेशा ए का आएगा और पीछे हमेशा एलिमेंट किसका आएगा, बी का आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 को ए के साथ यानी 1 ए, फिर 1 को बी के साथ यानी 1 बी। ठीक, फिर लिखेंगे हम 2 को, तो 2 का सेम ऐसे ही, तो 2 का ए के साथ 2a और 2 का बी के साथ तो 2b। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे 3 को, तो 3 का ए के साथ और सेम 3 का बी के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ए और बी अगर दो कोई से नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब एकदम खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो जो इनका ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ऑर्डर्ड पेयर में आपको ध्यान रखना है, अगर आगे ए लिखा ए क्रॉस बी है तो आगे सारे एलिमेंट किसके आएंगे, ए के ही आएंगे, और पीछे किसके आएंगे, बी के आएंगे। जो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो जो आपका ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसमें 3 है और इसमें कितने हैं 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एन ए क्रॉस बी आपका कितना आ जाएगा टोटल, अगर आप देखोगे तो ये 3 × 2 यानी कितने होंगे, 6। देखो 1 और ये है 2 3 4 5 और ये क्या है 6, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, जो ये नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक, एक हमने सेट्स पढ़ लिया, एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अभी हमको क्या करना है, एक सबसेट और देखना। ठीक, तो सबसेट हमारा क्या होता है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सबसेट की। तो सबसेट हमारा क्या होता है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट। हमने क्या किया, ए और बी दो अलग अलग सेट ले लिए। अब क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो भी आपके ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके पास हैं, आपके बी सेट के पास भी एलिमेंट है। ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो आपका कहां नहीं हो, बी सेट में नहीं हो। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन क्या होगा, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। जैसे आपके ए के अंदर मान लेते हैं हम ऐसा है 1 2 3 है, और बी की अगर हम बात करें तो बी कुछ इस तरह से है 2 4 1 3 5 6। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो ए एलिमेंट, एक मतलब 1 एलिमेंट है वो इसमें भी है, 2 जो इसका है वो इसमें है, 3 जो है वो भी इसमें। ठीक, तब ऐसी कंडीशन में आपका ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो जब हम रिलेशन को पढ़ेंगे तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी 3 डेफिनेशन हमको आनी ही चाहिए। एक सेट्स क्या होता है, क्योंकि सेट का हम बहुत यूज करने वाले हैं। दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और तीसरा हो गया हमारा सबसेट। ठीक, इन तीनों को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग, ये हमने पहले पढ़ करके रखा हुआ है 11th क्लास में। 11th क्लास का मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब हम लोग चलेंगे 12th क्लास का, और 12th क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। वैसे तो रिलेशन को भी हम लोग एक बार पढ़ करके आए हैं, पर फिर भी मैं आपको रिलेशन की डेफिनेशन बता देता हूं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 11th क्लास में एक बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, हमारे पास में 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। तो क्या होगा,
देन अ रिलेशन आर, जो हमारा रिलेशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये पहचानने में मतलब आपको आना चाहिए कि कौन सा आर आपका रिलेशन है और कौन सा आर आपका सेट्स है रियल नंबर का। ठीक, तो रियल नंबर के सेट्स को भी हम आर से रिप्रेजेंट करते और आर से ही हम किसको करते, रिलेशन को भी करते। तो रिलेशन क्या है, ए और बी हमारे पास में दो सेट है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर ए सेट का रिलेशन हम बी के साथ बता रहे हैं तो रिलेशन क्या होगा, तो फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो भी हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्या पढ़ना है, पहले सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। अब अगर सेट आपको ए दिया है, बी दिया है, तो ए क्रॉस बी तो आप निकाल लोगे। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम फट से पता कर सकते हैं कि जैसे मान लो ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, बी के अंदर अगर 5 हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा करके 20 एलिमेंट। इनमें से जो भी हमारी रिलेशन की कंडीशन दी हुई होगी उसको जो जो फुलफिल करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ठीक, जितना भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट आते हैं उनमें से जो जो रिलेशन की कंडीशन को फिल करता उसी को हम किस में डाल देते, रिलेशन में डाल देते। और रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से करते हैं। इसको और ज्यादा डीप में और डिटेल में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के टाइम पे समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन की डेफिनेशन है कि आर या रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, इसका हमारा क्या होता है, सबसेट। मतलब रिलेशन के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में से आ रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा 12th क्लास का मेन टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एम्प्टी रिलेशन और दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। जो हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है इसमें क्या होता है, ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर कोई भी हमारा सेट मतलब कोई भी एलिमेंट आता ही नहीं। जो जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है वो रिलेशन के अंदर एलिमेंट रख देते। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इसको कोई फुलफिल करेगा ही नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो एक कोई बॉयज स्कूल है जिसकी एक किसी क्लास को हम लोग ले लेते और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब सारे बच्चों का आप निकालोगे तो एक का एक दूसरे के साथ निकल आएगा। फिर उसमें से रिलेशन ये कहता है कि एक कोई लड़का दूसरे की बहन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ए अगर एक स्टूडेंट है वो दूसरे की बहन है तो वो तो बॉयज स्कूल है, तो कोई किसी की सिस्टर या बहन कभी हो ही नहीं सकता। तो इस केस में ये हमारा कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई भी फुलफिल करेगा ही नहीं। फिर एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, देखो एम्प्टी रिलेशन आएगा तो आर हमारा जो होगा जब हम ए क्रॉस ए में से निकालेंगे तो ये इसका सबसेट होगा और आर के अंदर एक भी क्या है एलिमेंट आएगा नहीं। लेकिन जब यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो क्या होगा, जब हम इसका निकालेंगे इस तरह से तो ये सबसेट ना होकर के ये क्या हो जाएगा, इसके एकदम इक्वल आ जाएगा। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा उठ करके क्या कहलाएगा, जो हमारा रिलेशन होगा अगर सारे के सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर दें कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो ऐसा हमारा कौन सा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन की कंडीशन को कोई फुलफिल नहीं कर पाया तो वो एम्प्टी रिलेशन, और सब ने कर दिया तो कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा दो टाइप का है, या तो कोई भी नहीं होगा या सारे के सारे करेंगे। तो जब कोई भी नहीं करेगा तो एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध, और जब सारे करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध या फिर यूनिवर्सल रिलेशन। और भी हमारे टाइप के रिलेशन होते हैं, तो 3 टाइप के और हमारे रिलेशन होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन में, तो ये 3 टाइप के हैं, एक है रिफ्लेक्स, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स जब आप पढ़ोगे तो इसमें ध्यान रखना रिफ्लेक्स होता है आपका फॉर ऑल के लिए, मतलब सारे एलिमेंटों के लिए। बाकी का सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता कि जब भी कोई ए सेट हो हमारा तो उसमें सब में ही हमारा सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। ठीक है, पर रिफ्लेक्स बारे में सारे के लिए होता है। तो रिफ्लेक्स की कंडीशन क्या होती है, तो ये होता है ए आर ए। और सिमेट्रिक का हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक ऐसा है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ दिया है, ये हमारा इस तरह से कि ए आर फॉर रिलेशन और ए मतलब ए का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ। ये क्या कह रहा है कि ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ होगा और फॉर ऑल होगा, मतलब सबके लिए होगा। और सिमेट्रिक में हमारा क्या होगा, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है,
ए का रिलेशन कैसा है, बी के साथ है, तो फिर क्या होगा हमारा, तो जो बी का रिलेशन है वो भी ए के साथ होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगर हमारा ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना ही चाहिए। उस पूरे के पूरे जो हमारा रिलेशन होगा उसके सेट में अगर ए का रिलेशन बी के साथ दिया है तो वही सेम रिलेशन बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, तब हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, तब हमारा क्या है, वही सेम रिलेशन किसका होगा, ए का सी के साथ होगा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा होता है, ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्स में क्या होगा, ए का रिलेशन ए के साथ, सिमेट्रिक में अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, मतलब ये बी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए का बी के साथ फिर बी का सी के साथ है, तो इसको हटा करके ए का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ। अगर ऐसा दिखता है तो वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। और ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ तो सिमेट्रिक, और ए का ए के साथ है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। इसको और ज्यादा डीप में और डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें पढ़ेंगे। और अगर किसी केस में ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं कि रिफ्लेक्स भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों के तीनों होंगे, मतलब रिफ्लेक्स भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ये अभी हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझा है, इसका एप्लीकेशन और ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे, यानी क्वेश्चंस वगैरह का यूज़ करके समझेंगे। जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब इसको और ज़्यादा डिटेल में और डीप में समझेंगे। आप हमेशा जब भी मेरी क्लास को अटेंड करोगे तो पेन और कॉपी लेकर के बैठना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके और फिर मतलब वापस से उसको लिख करके पढ़ सकते हो, या फिर वापस से वीडियो को प्ले कर सकते हो। और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलना जो आपके काम आएंगे। मैथ्स में तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाना है, और जो डाउट्स होते हैं उनको कमेंट करना है, ताकि हम क्या करें, आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी आपको उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलते जाएगा। जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो है, आपको हो सकता है थोड़ा दिख भी सही से नहीं रहा हो, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज्वाइन भी कर लेना है, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।